इंडिया में ऑटो की सेल्स बढ़ने वाली है। रीसेंट आर्टिकल में बताया गया है कि इंडिया में ऑटो की सेल्स बढ़ सकती है। आप देख सकते हो आज ही का ये आर्टिकल है और इस आर्टिकल में सीएलएसए ने रिपोर्ट सामने रखी है। उन्होंने बोला है कि इंडिया में फेस्टिव सीजन आने वाला है और सीजन आने से पहले ऑटो स्टॉक्स के ऊपर ध्यान दिया जा सकता है और इसीलिए इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कुछ कंपनीज के बारे में भी बात किया है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। इन्होंने बोला है कि इंडिया का जो फेस्टिव सीजन है ये एक बहुत बड़ी मार्केट है, क्योंकि इंडिया का जो साइज़ है वो वैसे भी बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे गाड़ियों की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। और इसीलिए सीएलएसए, वैसे मैं बता दूं कि ये एक ब्रोकिंग फर्म है, हांगकांग बेस्ड ये एक ब्रोकिंग फर्म है जो कि रिसर्च वगैरह करते रहते हैं। तो इन्होंने ऑलरेडी बैट ले लिया है इंडिया के जो ऑटो सेक्टर है वहाँ पे इन्होंने बैट ले लिया है। और कुछ कंपनीज के नाम भी ये बता रहे हैं, क्योंकि इंडिया में जो रजिस्ट्रेशन देखा गया है ना वो बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। जो कंपैरिजन अगर आप करेंगे ईयरली बेसिस, वो मैं उसका भी डेटा आपके सामने रखूँगा। इन्होंने महिंद्रा का नाम लिया, टाटा का नाम लिया, बजाज का नाम लिया, एथर का नाम लिया। ये टॉप पिक्स हैं इनके रिपोर्ट में। इन्होंने बताया है कि इंडिया का जो मार्केट है वो एक हेल्दी मार्केट है। यहाँ पे लोगों के पास इनकम अच्छी है, लोग आराम से गाड़ियाँ वगैरह खरीद सकते हैं, टू व्हीलर खरीद सकते हैं। इसीलिए ये लोगों ने इंडिया के एक ऑटो सेक्टर को एक ग्रोइंग मार्केट यहाँ पे बोला है। जैसे कि टू व्हीलर में टीवीएस का नाम है, रॉयल एनफील्ड बहुत ज़्यादा बिकता है। इसमें इन्होंने बताया कि 16% की ग्रोथ देखी गई है रजिस्ट्रेशन में ईयर ऑन ईयर बेसिस। ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन है, एक्चुअल नंबर तो मैं आपको बताऊंगा जुलाई के वो उसके भी नंबर सामने आए। उसके बाद इन्होंने बताया कि इंडिया का जो ईवी का मार्केट है उसका ओवरऑल तो 10% पेनिट्रेशन है। मतलब अगर आप पूरी जो टू व्हीलर बिक रही है उसमें सिर्फ 10% ही ईवी की गाड़ियां बिक रही हैं टू व्हीलर में। उसमें लीड कर रहा है टीवीएस जो कि 29% मार्केट शेयर लेके बैठा है। उसके बाद बजाज है एंड उसके बाद एथर देखने को मिल रहा है, ऐसा सीएलएसए ने यहाँ पे बताया। उसके बाद इन्होंने पैसेंजर व्हीकल की बात रखी है। पैसेंजर व्हीकल में इन्होंने टाटा मोटर का नाम सबसे आगे रखा है। अभी इसमें देखें तो रजिस्ट्रेशन के हिसाब से 4% का जंप देखा गया है। मारुति की भी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा इसमें बिक रही हैं। और ईवी में अगर हम खासकर देखें, ये तो नॉर्मल गाड़ी होगी ना, मारुति हुंडई ये तो नॉर्मल गाड़ियाँ बेच रहे हैं। ईवी की मार्केट अगर देखोगे तो टाटा यहाँ पे नंबर 1 पे देखने को मिल रहा है, सबसे आगे है। 36% इसके गाड़ियाँ बिक रही हैं टोटल गाड़ियों के। अगर ईवी का परसेंटेज देखें तो ईवी मार्केट को देखें तो सिर्फ 36% उसमें टाटा की गाड़ियाँ हैं। और उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट जो कंपनी जिसमें महिंद्रा का बता रहे हैं 23% है। तो टोटल ईवी का पेनिट्रेशन देखें तो 8% देखने को मिल रहा है पैसेंजर व्हीकल में। फिर इन्होंने बताया है कि जो कमर्शियल व्हीकल है और जो ट्रैक्टर है इसने भी एक मोमेंटम लेके रखा हुआ है। कैसा मोमेंटम है? कमर्शियल व्हीकल में तो 5% का जंप देखा गया है। कमर्शियल व्हीकल में जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसमें 5% का जंप देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखोगे जो ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन हुआ है ना उसमें 14% का जंप देखने को मिला है। भाई ट्रैक्टर की रजिस्ट्रेशन तो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। और इसमें भी आप देख सकते हो जो कमर्शियल व्हीकल है जिसमें अशोक लेलैंड है, टाटा मोटर्स हैं, ये बड़ी कंपनी है जो कि इसमें काम कर रही है। अब इसमें एक नंबर और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इंडिया व्हीकल रिटेल सेल। ये है आपका पिछले साल का यहाँ नंबर है और ये है इस साल का। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप कैटेगरी में देखेंगे ना, तो यहाँ पे कैटेगरी देख लेते हैं। कैटेगरी में टू व्हीलर में बता रहे हैं ये लोग 28% का जंप आया है। ये जंप है, 28% का जंप है। पैसेंजर व्हीकल में भी जंप देखा गया है। पैसेंजर व्हीकल में भी 19% का जंप है। उसके बाद आपका थ्री व्हीलर में 16% का जंप देखा गया है। ट्रैक्टर में 28% का जंप देखा गया है। ये पिछले साल के नंबर है, ये इस साल के नंबर है। ये यूनिट की हम बात करें। कमर्शियल व्हीकल में भी 24% का जंप देखा गया है। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में 46% का जंप देखा गया है। ये तो मैंने आपको ओवरऑल बता दिया है। अब आपका एक डाउट होगा कि हमें ईवी के बारे में बताओ, तो ईवी के नंबर्स भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे लिखा हुआ टॉप बेस्ट सेलिंग ईवी कार। ईवी में कहाँ पर है हमारा इंडिया? तो भाई एमजी मोटर्स की जो गाड़ियाँ है वो अभी अभी उन्होंने 2026 में सेलिंग स्टार्ट की है। तो इसका तो अभी कुछ नंबर देख रहे हो, हाफ ईयरली 2026, तो कंपैरिजन बनता नहीं है। कंपैरिजन महिंद्रा की भी ये नई गाड़ी आई है, इसमें भी कंपैरिजन बनता नहीं है। टाटा नेक्सॉन का 78% का जंप आया है ईवी गाड़ियों में, कार में। टाटा पंच 108% का जंप इसमें देखा गया है ईयरली बेसिस। 15,000 गाड़ियां, अभी 15,680 गाड़ियां सिर्फ हाफ ईयरली की बात हो रही है। फिर महिंद्रा, इसने भी इसी साल लॉन्च किया अभी तक हाफ ईयरली में। और उसके बाद टाटा हैरियर 10,000 गाड़ियां बेची हैं अभी तक, हाफ ईयरली हुआ है ना। कितना जंप देख रहे हो। टाटा लीड कर रहा है जैसे हमने पहले आर्टिकल में देखा। फिर मारुति ई विटारा 8,000, ये भी अभी नया है, इसका कुछ भी ईयर ऑन ईयर का वो नहीं है। फिर टाटा एक और है क्रव करके है क्रूव,
212% का जंप इसमें है। बाकी इसके अलावा महिंद्रा बीई है और टाटा टियागो। तो टियागो की मार्केट धीरे धीरे नीचे जा रही है, बीई की मार्केट 13% से जंप मतलब ग्रो कर रही है। तो मेन मैं देख रहा हूँ टाटा हैरियर, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी गाड़ी भी है, तो इसमें एक अच्छा जंप देखा गया और ये दो गाड़ी लीड कर रही है मार्केट में। सो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ऑटो एंसिलरीज से रिलेटेड कुछ कंपनीज मैंने यहाँ पे देखी है। 5 कंपनीज मैंने यहाँ पे फाइंड आउट की है जो कंपोनेंट वगैरह बनाती हैं। ठीक है, कंपनीज के बारे में तो सीएलएसए ने बता दिया है। यहाँ पे मैं कुछ कंपनीज और स्टडी कर रहा था कि फेस्टिव और ईवी में ये कुछ कौन सी कंपनी रहेगी जो ऐसा काम कर रही है। तो यहाँ पे मैंने कुछ कंपनीज फाइंड आउट किया, जैसे कि स्टडी करने के लिए सबसे पहली कंपनी का नाम आ रहा है मदरसन। ये दुनिया की एक लार्जेस्ट मेकर है जो कि वायरिंग हार्नेस बनाती है। टॉप ग्लोबल प्लेयर है इसके पास दुनिया के। इंडिया में तो मार्केट शेयर है ही इसके पास, वर्ल्ड में भी मार्केट शेयर है, जो कि एक्सटीरियर मिरर और पॉलीमर मॉड्यूल्स वगैरह ये बनाती है। और इस बार जो इसके नंबर आए थे ना Q1 के, उसमें 17% का इसने जंप लगाया था और पैट में भी इसने 77% का जंप लगाया है और हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू इसने रिपोर्ट किया है। उसके अलावा इसको अभी जो बिजनेस वापस जो गेन किया है इसने, उसमें इंडिया और नॉर्थ अमेरिका का रिकवरी देखा गया है। इंडिया से भी रिकवरी आ रही है और नॉर्थ अमेरिका से भी अच्छा रिकवरी देखा गया है। और इसके अलावा जो आरओई है इसने मेंटेन करके रखा हुआ है पिछले 3 सालों से 11% के आसपास, +10 से ऊपर देखने को मिल रहा है। और रिसेंटली इसने कुछ एक्विजिशन भी किया है। एक सेंजन ऑटो क्रूस कंपनी है, ये चाइनीज़ की कंपनी है, चाइनीज़ बेस्ड कंपनी है, इसको इन्होंने एक्वायर कर लिया है। ठीक है, ये एक्विजिशन अभी रिसेंट किया है। और यू टाका कीकन, ये इन्होंने इसको भी एक्वायर किया, ये एक जापानीज है। और एक नेक्सन को भी इन्होंने एक्वायर किया है, नेक्सन वायरिंग हार्नेस को भी इन्होंने एक्वायर किया इसी क्वार्टर, और ये एक फ्रांस की कंपनी है। तो रिसेंट इस कंपनी ने इस तरीके के एक्विजिशंस वगैरह किए हैं। और ऐसे ये वायरिंग हार्नेस हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, और पॉलीमर वाले प्रोडक्ट भी आपने देख लिए, एक्सटीरियर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कंपनी बनाती है। मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के आसपास है, पी रेशो 37 पे है, और ये इसने 3 साल से मेंटेन करके रखा है। और जो स्टॉक का प्राइस है वो लगभग 100 रेंज अगर हम देखें तो 71 से 125 के बीच में ये स्टॉक का प्राइस रहता है। नेक्स्ट कंपनी है बॉश लिमिटेड। इसने भी बहुत बड़ी अचीवमेंट की है भाई, इसको लेके भी बड़ी अपडेट आ रही है। एक फ्लैगशिप कंपनी है ये इंडिया, देखिए ये है तो बॉश जर्मन की कंपनी, लेकिन इसका एक हेडक्वार्टर इंडिया में भी है। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इंडिया में जो हेडक्वार्टर है वो सिर्फ इंडिया ही रन करता है। तो यहाँ पे ये इंडिया की फ्लैगशिप कंपनी इसको माना जाएगा यहाँ पे। और ये कोर सप्लायर है किस चीज़ की, जो फ्यूल इंजेक्शन होता है ना, पावर ट्रेन, जो गाड़ियों के जो मेन इंजन में लगने वाले फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होता है, वो पूरा का पूरा यही सप्लाई करती है अक्रॉस सीवी और ट्रैक्टर एंड पीवी। एक चीज़ यहाँ पे ऐड कर दूँ, जो मदरसन है वो पीवी के लिए मार्केट की लीडर है, पैसेंजर व्हीकल के लिए। और जो बॉश है ना, वो बॉश जो है वो सीवी के लिए भी है, कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर और ट्रैक्टर का, ये 3 एरियाज में ये कंपनी का नाम है। ओके, इसका रेवेन्यू भी 22% से ग्रो किया है और पैट इसका 37% से गिरा है। लेकिन लेकिन यहाँ पे एक कैच है। कैच क्या है कि कंपनी का 2026 में Q1 में कंपनी को एक बिजनेस था, कंपनी का सिक्योरिटी बिजनेस था कंपनी का। कंपनी वहाँ पे ना सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट बना रही थी, जैसे कैमरा हो गया, सर्विलांस से रिलेटेड कुछ हो गया, ये सारी चीज़ें बना रही थी। बट कंपनी को लगा कि इसमें यार हम ग्रो नहीं कर सकते हैं, तो इन्होंने बेचने का फैसला कर लिया, उसको इन्होंने फिर बेच दिया। तो ये उन्होंने जो बेचा ना, तो उसकी इनकम इनकी लास्ट ईयर में आ गई थी, और उससे कंपेयर करोगे तो पैट गिरेगा, जो कि मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप उसके इनकम को निकालोगे, इसके सब सारे इनकम को माइनस करोगे, तो आपको एक्चुअल में एडजस्टेड करने के बाद तो पैट में जम देखने को मिलेगा। ये चीज़ यहाँ पे कंपनी ने बताई है। और बाकी चीज़ इसका देखेंगे तो प्रोमोटर की होल्डिंग करीब 70% के आसपास है। इन्होंने रिसेंटली बॉश चेसिस सिस्टम को एक्वायर कर लिया 1 जुलाई 2026 को। तो इसको कौन ओन कर रहा था, इसको ग्रुप ऑफ कंपनी जो थी ना जर्मन की, वो इसको ओन कर रही थी, लेकिन अब इसको इंडिया बेस्ड कंपनी ने इसको एक्वायर कर लिया। ये इस कंपनी में डेवलपमेंट हुई है। 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, वैल्यूएशन 60 के आसपास है। और 2026 का इसका जो रेवेन्यू आया था वो लगभग 21,000 करोड़ का रेवेन्यू आया था 2026 में। और प्रोमोटर 70% देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी है यूनोमिंडा। अब इसमें क्या खासियत है, क्या खास बात है, तो भाई ये 25 कंट्री में तो मैन्युफैक्चरर 25 प्लस कंपोनेंट कैटेगरी, मतलब कंपोनेंट में इसने 25 से ज़्यादा कैटेगरी वगैरह जो है कंपोनेंट वगैरह बनाती है, 25 से ज़्यादा, जिसमें एक्विटीज स्विचेस हो गया। और ये प्रोडक्ट आप देख पाओगे जो ये बनाती है, यहाँ पे लाइटिंग है, अलॉय व्हील्स है, कहाँ कहाँ पे, टू व्हीलर में। अब देख रहे हो हर एक कंपनी का अपना एक मार्केट शेयर है। टू व्हीलर में पहले वो दोनों कंपनी नहीं थी, टू व्हीलर में इसको मार्केट का लीडर माना जाता है यूनोमिंडा को। पीवी में भी है, सीवी में भी है और ईवी में भी है।
पीवी, सीवी, ईवी। अभी इसने क्या किया, रेवेन्यू इसका देखेंगे 26% से जंप किया, प्रॉफिट भी इसका 24% से जंप किया, पैट। और इसने भी बताया कि हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू इसने रिपोर्ट किया है। किसमें? स्विचेस में, लाइटिंग में, अलॉय व्हील्स में और ईवी सिस्टम में भी इसने ग्रोथ दिखाई है। ये रिसेंट कंपनी के अपडेट है। और इकरा ने रीअफ्रेम्ड कर दिया है। रीअफ्रेम्ड मतलब कि जो इसकी पहले रेटिंग थी ना, या तो अपग्रेड करती है या डाउनग्रेड करती है। रीअफ्रेम्ड मतलब होता है ये जो रेटिंग है इसको पहले से मिली हुई है, उसी को कंटिन्यू रखा हुआ है। तो इसके पास एक क्रेडिट फैसिलिटी है 2150 करोड़ की। ये अगर रेटिंग रहेगी ना, ये लॉन्ग टर्म होती है और ये शॉर्ट टर्म होती है। ये 2150 अगर इसकी इतनी क्रेडिट फैसिलिटी इसके पास है, इतने का ये लोन वगैरह बैंक से ले सकती है। और ये एक मतलब 2150 का ये क्रेडिट फैसिलिटी वगैरह ले सकती है। प्रमोटर होल्डिंग 68% है। 72,000 करोड़ का मार्केट कैप है। 20,000 करोड़ का इसने रेवेन्यू रिपोर्ट किया था और इसका वैल्यूएशन 56 के पी पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। तो ये भी एक कंपोनेंट बनाने में काफ़ी अच्छा इसका मार्केट का शेयर है। नेक्स्ट कंपनी अलग ही, उसका भी अलग मार्केट का एक अलग स्ट्रांग होल्ड है, जैसे कि सोना कॉमस्टार। अब ये क्या करती है, प्रिसीजन फॉर्ज डिफरेंशियल असेंबली वगैरह, ये जो प्रोडक्ट हैं ये सारे डिफरेंशियल असेंबलीज, ईवी ट्रैक्शन मोटर जो ईवी में लगते हैं, टू ग्लोबल एंड डोमेस्टिक पीवी प्लेटफॉर्म। ग्लोबल से लेके इंडिया की मार्केट तक दोनों में इसका ग्रोथ जो आया है वो नंबर्स में बताऊंगा तो समझ आएगा कि ये कंपनी कंपोनेंट में क्या कर रही है। 54% का जंप आया है इसके रेवेन्यू में। पैट में जंप आया 45% का। बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल में इसने 100% का जंप लगाया, मोर देन डबल से ज़्यादा इसने जंप लगा दिया है। उसके बाद नेट ऑर्डर बुक इसका 24,000 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि 5x है इसके जो टोटल इसने रेवेन्यू रिपोर्ट किया था ना 26 में, कितना है? 4,500 का। इसका 5x से ज़्यादा इसके पास ऑर्डर बुक है। और किसमें अभी रिसेंटली इसने कुछ आफ्टर अ न्यू ईवी ऑर्डर्स मिले हैं, हाइब्रिड ऑर्डर भी मिले हैं और आईसीई विंस भी इसने रिसेंटली किया है। अभी कंपनी ने एक और अपडेट दिया कि ये रोबोटिक्स और फिजिकल एआई में भी एंटर करने जा रही है। डेंसो के साथ इसने पार्टनरशिप किया, जो कि एक जापानीज कंपनी है, ताकि ये फिजिकल एआई और रोबोटिक्स के थ्रू भी आगे काम कर सके। प्रोमोटर होल्डिंग जो है कंटिन्यू हमें डिक्लाइनिंग फेस में 28 पर देखने को मिल रहा है। तो इसको आप एज अ रिस्क समझें या फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आ रहे हैं, वो आप इसको थोड़ा और डिटेल में एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी है एंडोरेंस टेक्नोलॉजी। अब ये कंपनी भी देखेंगे तो प्राइमरी सप्लायर टू बजाज ऑटो। ये नहीं बता रहे कि क्या बेच रही है, इसकी ये मेन सप्लायर है बजाज ऑटो की, टीवीएस मोटर की। तो आपको समझ आ रहा होगा ये टू व्हीलर में इसका पास बहुत स्ट्रांग होल्ड है। फिर स्पेनिंग हो गया, एल्यूमिनियम, डाई कास्टिंग, सस्पेंशन, ब्रेकिंग, ट्रांसमिशन अक्रॉस 34 प्लांट। ये जो 34 प्लांट है ना, ये इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वेयर हाउस नहीं है। 34 प्लांट से ये इस तरीके के प्रोडक्ट वगैरह जो है, कंपोनेंट्स वगैरह जो है बनाती है। और नंबर की अगर मैं बात करूँ तो 29% का जंप आया है इसके रेवेन्यू में, 29% का ईयर ऑन ईयर बेसिस। और पैट में 8% का जंप आया है, 245 करोड़ का इसने पैट रिपोर्ट किया है। थोड़ा सा और नंबर बता दूँ तो, क्योंकि इन्होंने कुछ बताया है, 35% का जंप आया है स्टैंड अलोन रेवेन्यू में और 23% का जंप आया है इन टू व्हीलर सेल्स में। अगर टू व्हीलर इंडस्ट्री में देखें तो 23% का जंप यहाँ से आया है। इसके अलावा कंपनी के कुछ मतलब कुछ एरियाज़ में थोड़ी सेल गिरी भी है, एल्युमिनियम हो गया, स्टील इन्फ्लेशन हो गया, उसके वजह से भी बता रहे हैं मार्जिन जहाँ पे कम हुआ है। ठीक है, कंपनी ने रिसेंटली 390 के आसपास ऑर्डर लिए हैं और प्रमोटर होल्डिंग इसके पास 75% है और इसने ₹11.5 का डिविडेंड भी दिया था। 40,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 42 की पी पे कंपनी है, 15,000 करोड़ का इसने रेवेन्यू रिपोर्ट किया था 2026 में। 75% होल्डिंग इसके पास देखने को मिल रही है। तो आप मुझे बता सकते हैं इसमें से कोई कंपनी क्या आप होल्ड कर रहे हैं? वायरिंग में कोई कंपनी है क्या आपके पास? वायरिंग हो गया, या फिर फ्यूल में कोई कंपनी आप देख रहे हैं, या लाइटिंग में किसी कंपनी में आपने ध्यान दिया हुआ, या ईवी में ध्यान दिया, या ब्रेकिंग वाली कंपनी में, कौन सी कंपनी के ऊपर आप ध्यान दे रहे हैं? ज़रूर मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इस तरीके की वीडियो आपको इसी चैनल पर देखने को मिलने वाली है। और हाँ, मेंबर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, आपकी वीडियो बनके तैयार हो चुकी है, उस पर मुझे एडिटिंग करना है। जैसे कि आपको पता है कि एडिटिंग में टाइम लगता है, तो सुबह आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी, जाके वॉच कीजिए। जिसने अभी तक मेंबर्स को ज्वाइन नहीं किया, जाके ज्वाइन कर लीजिए। सिर्फ 2 महीने की कॉस्ट है, बट हाँ, अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको ज्वाइन करना चाहिए। आप जाके ज्वाइन करें और वहाँ पे एक एक्सक्लूसिव वीडियो, जहाँ पे मैंने 2 कंपनी के बारे में रिसर्च की है, एनालिसिस की है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, और भी कुछ अपडेट रहेगा। और सिप वाली वीडियो जो है वो मैं सैटरडे या संडे को अपलोड कर दूंगा।
ठीक है, वो आप आराम से देख लीजिएगा। अभी मार्केट में काफ़ी कुछ अपडेट आ रहा है, तो उससे रिलेटेड मैं वीडियोस जो है यहाँ पे अपलोड करता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।